सभी का सेवा स्टूडेंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज आपके आलोक भाग 2 के अंतर्गत जो मृतिका चैप्टर है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को डिस्कस करना, समझते हैं कि चैप्टर में क्या कहा गया है। देखिए, मृतिका चैप्टर पढ़ने से पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम है नरेश मेहता। तो लेखक के बारे में अभी हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस उनका नाम याद रखना है कि मृतिका चैप्टर का लेखक कौन है, नरेश मेहता। देखिए, इस पाठ का विषय वस्तु क्या है, तो क्या कहा, देखिए मृतिका कविता सीधे शब्दों में, देखिए अब क्या कह रही है मृतिका कविता, असल में समझ लेते हैं हम कि क्या कह रही है। तो देखिए क्या कह रही है, कह रही मृतिका कविता सीधे सरल बिंबों के सहारे पुरुषार्थी मनुष्य और मिट्टी के संबंधों पर प्रकाश डालती है। यानी कि इस कविता में हम जो पुरुषार्थी मनुष्य है, यानी कि जो आदमी मेहनत करने वाला आदमी है, ठीक है, मजदूरी करने वाला आदमी है, और मिट्टी के संबंधों पर, और मिट्टी के साथ उसका क्या संबंध है उसके बारे में कहा गया है। मनुष्य के पुरुषार्थ के बदलते रूपों के अनुरूप मिट्टी कभी माँ, तभी मनुष्य जिस प्रकार मेहनत करता है, प्रयास करता है, परिश्रम करता है, उसके अनुसार मिट्टी कभी माँ बन जाती है। जब किसान होता है तो माँ बन जाती है मिट्टी। कभी प्रिया यानी कि प्रियतम, ठीक है, आपके जीवन संगिनी। कभी प्रजा यानी कभी संतान, प्रजा यानी कि संतान। और कभी चिन्मय शक्ति यानी कि दैवी शक्ति, ठीक है, जो चेतनामय शक्ति होती है वो के रूप में ढल जाती है। पुरुषार्थ मिट्टी को दैवी शक्ति में बदल देता है। तो पुरुषार्थ से मनुष्य क्या कर सकता है, मिट्टी को दैवीय शक्ति में बदल देता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है लाइन बाय लाइन। मृत्तिका, मैं तो मात्र मृत्तिका हूँ। ये बातें कौन कह रही है? मिट्टी कह रही है। मृत्तिका जो है, मृत्तिका यानी आप मान लीजिए जो मिट्टी है, यानी कि जो धरती माता है उसका आप सोच लीजिए, ठीक है। तो अभी धरती माँ या फिर मिट्टी कह रही है कि मैं तो मात्र मृत्तिका हूँ, जब तुम मुझे पैरों से रौंदते हो। अभी मिट्टी ये कह रही है कि जब तुम मुझे पैरों से रौंदते हो। अभी मिट्टी को पैरों से रौंदेगा, तो वो रौंदेगा किसान, ठीक है। और समझ गए, किसान ही पिक्चर में आप देखेंगे तो एक किसान है और ये हल जोत रहा है, ठीक है। तो ये जो गाय है क्या कर रहा है, किसान जो ये जो हल जो रहा है इसके हाथ में है, उसे क्या करेगा, वो मिट्टी को चीड़ फाड़ डालेगा, यानी कि विदीर्ण करेगा, ठीक है। ये आप देखेंगे आपका कविता में मेंशन है, तो हम देखेंगे विदीर्ण क्या है, गया है मिट्टी के द्वारा कि जब तुम मुझे पैरों से रौंदते हो, ठीक है। ये किसान को कहा गया, यानी कि मनुष्य को कहा गया है। तथा हल के फाल से विदीर्ण करते, आपने देखा कैसे हल के फाल से विदीर्ण करते हैं जो किसान होते हैं वो, ठीक है। तब मैं धन धान्य बनकर मातृरूपा हो जाती हूँ। तब मिट्टी कहती है कि जब तुम ऐसा करते हो, मुझे हल्के फाल से विदीर्ण करते हो, तब मैं मातृरूपा हो जाती हूँ धन धान्य बनकर। यानी कि किसान क्या करता है, मिट्टी फाड़ कर, चीर फाड़ कर, यानी कि उसको विदीर्ण करके क्या करता है, उसमें धान खेत करता है, धान लगाता है, ठीक है। तो वही धान जो है आगे जाकर हमको खिलाती है, पिलाती है, ठीक है। तो हम उसी को खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। तो मिट्टी क्या हो जाती है, तब मातृरूपा हो जाती है, तब मिट्टी माँ के समान हो जाती है। क्योंकि माँ क्या करती है, अपने छोटे बच्चों को दूध पिलाती है, उनको लालन पोषण करती है, ठीक है। उसी तरह मिट्टी भी अपने बच्चों को, यानी कि हमको लालन पोषण करती है पाल कर, क्योंकि मिट्टी में ही हम सब सब्जी वगैरह जितना भी फसल होता है सब उगाते हैं, ठीक है। तो किसान जब खेत जोतता है, वो फाल को विदीर्ण करता है, तो वो क्या करता है, उस रूप में जो मिट्टी है वो अपने आप को धन धान्य मानती है, हो जाती है, और वो मातृरूपा समान हो जाती है, ठीक है। नहीं, देखिए, जब तुम मुझे हाथों से स्पर्श करते हो, अभी मिट्टी का दूसरा रूप का बात किया गया है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि मिट्टी का बहुत सा रूप है। कभी वो प्रजा बन जाती है, कभी वो, ठीक है, जीवन संगिनी बन जाती है, बहुत सारे रूप है। तो ये दूसरा रूप के बारे में बात किया गया है कि जब तुम मुझे हाथों से स्पर्श करते हो, जब मिट्टी को हम हाथों से स्पर्श करते हैं, अभी कौन करता है, देखिए, तथा चाक पर चढ़ाकर घूमने लगते हो। तो यहाँ जो चाक पर चढ़ाकर बात का, ये कुम्हार का बात कहा गया है, ठीक है। कुम्हार यानी कि मिट्टियों का बर्तन जो बनाता है उसको कुम्हार कहा जाता है। तो उसके बारे में मिट्टी कह रही है अभी, कुम्हार जो है वो मिट्टियों का बर्तन कैसे इस प्रकार कुछ बनाता है, मिट्टियों को, इसको ये जो चाक है इसको चाक कहते हैं, इसमें गोल गोल घुमा घुमा के क्या करता है, वो जो है मिट्टियों का बर्तन बनाता है। और एक पिक्चर देखेंगे, देखिए इसमें कोई कुम्हार है, वो मिट्टी का बर्तन इसमें पिरो कर बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं कुम्हार लोग अपने मिट्टियों का बर्तन। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जब तुम मुझे चाक पर चढ़ाकर घुमाने लगते हो, ठीक है। तो जो कुम्हार होता है, मिट्टी के बर्तन को मैंने दिखाया कैसा चाक होता है, आपने देखा पिक्चर में। तो चाक पर चढ़ाकर घुमाने लगते हो, तब मैं कुंभ और कलश बनकर, तब मिट्टी क्या करी कि तब वो कुंभ और कलश बनकर, यानी कि मिट्टियों का बर्तन बनकर जल लाती तुम्हारी अंतरंग प्रिया हो जाती हूँ।
तब मिट्टी क्या रूप होता है? जब कुम्हार उसको चाक पे चढ़ाकर घुमाने लगता है तब वो अंतरंग प्रिया हो जाती है। प्रिया यानी कि सहचारिणी, ठीक है, पत्नी, पत्नी के रूप में ये कहा गया है मिट्टी को, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या गया है, जब तुम मेले में मेरे खिलौने के रूप पर आकर्षित होकर मचलने लगते हो। जब फाइनली कुम्हार ने क्या किया, कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन बना लेते हैं तो मिट्टी से क्या होता है, खिलौने भी मिट्टी के बनाए जाते हैं। तो जब तुम मेले पर मेरे खिलौने के रूप पर आकर्षित होकर मचलने लगते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, बच्चे जनरली क्या होते हैं, वो मिट्टी के खिलौने देखकर क्या होता है, दौड़े चले जाते हैं, उसके तरफ दौड़े चले जाते हैं। तो वही कह रही है मिट्टी कि जब तुम मेले में मेरे खिलौने रूप पर आकर्षित होकर मचलने लगते हो, जो बच्चे खुशी हो जाते हैं, ठीक है, उसको देखकर ठहाके लगता है, लगाते हैं, तब मैं तुम्हारे शिशु हाथों में पहुँच प्रजारूपा हो जाती हूँ। तो मिट्टी जो है वो अपने आप को शिशुओं के हाथ में पहुँचकर प्रजारूपा मानती है, यानी कि संतान जैसी मानती है, ठीक है, जैसे छोटे बच्चों की वो संतान हो, इस प्रकार, ठीक है, छोटे बच्चों जैसी। अभी देखिए, पर जब भी तुम अपने पुरुषार्थ पराजित सत्य से मुझे पुकारते हो, तब मैं अपने ग्राम्य दैवत्य के साथ चिन्मयी शक्ति हो जाती हूँ। अब ये मिट्टी का जो है सबसे बड़ा रूप इसमें कहा गया है कि जब तुम अपने पुरुषार्थ पराजित तत्व से यानी कि जब तुम अपने अहंकार को त्याग कर मुझे पुकारते हो, ठीक है, मिट्टी को पुकारते हो, सत्य कैसे, यानी कि अधिकार से पुकारते हो, ठीक है, तो क्या कहती है मिट्टी, तब मैं अपने ग्राम्य दैवत्य के साथ चिन्मयी शक्ति हो जाती हूँ। तब वो जो ग्राम्य देवती है, यानी कि गाँव में बसने वाली जो देवी होती है, उसके साथ वो चिन्मयी शक्ति, यानी कि गाँव में क्या करते हैं, हम मूर्ति पूजा करते हैं, दुर्गा का मूर्ति या फिर कोई भी मूर्ति हो तो मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं, लक्ष्मी, दुर्गा, ऐसी मूर्तियाँ, उसमें क्या करते हैं, हम भगवान का रूप पाते हैं। तो वही बोल रही है मिट्टी, तब मैं ग्राम्य देवी के साथ चिन्मयी शक्ति हो जाती हूँ। तब वो चिन्मयी शक्ति यानी कि आध्यात्मिक शक्ति हो जाती है। तब मिट्टी जो है वो अपने आप को चेतनामय शक्ति के रूप में पाती है। जब हम ग्राम्य देवता के साथ उसको हम पराजित त्याग कर पुरुषार्थ से अपने मेहनत से, उद्यम से क्या होता है, जब अपने को अहंकार को त्याग कर मिट्टी को पुकारते हैं, तो वो ग्राम्य देवी के साथ क्या करती है, चिन्मय शक्ति हो जाती है। चिन्मय से चेतनामय शक्ति, ठीक है। देखिए, प्रतिमा बन तुम्हारी आराध्य बन जाती हूँ। मैंने जो कहा कि हम मिट्टी का क्या करते हैं, प्रतिमा बनाकर, मूर्ति बनाकर उसको पूजते हैं, ठीक है, तो वही कह रही है, प्रतिमा बनकर तुम्हारी आराध्य हो जाती हूँ। विश्वास करो यह सबसे बड़ा देवत्व है। अभी मिट्टी कह रही है लास्ट में कि तुम विश्वास करो मनुष्य, यह सबसे बड़ा देवत्व है, यही सबसे भगवान सबसे बड़ा वास्तविक देवत्व है। क्या है कि तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो और मैं स्वरूप पाती मिट्टी का, ठीक है। अभी देवत्व का अर्थ क्या है हम एक बार देख लेते हैं। देवत्व तुम्हारे बुक में क्या है, शब्दार्थ भी आपके बुक में लास्ट में होता है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देवत्व जो है यहाँ पर क्या क्या है, देखिए, देवत्व का डायरेक्टली अर्थ कहा गया है क्या, चिन्मय शक्ति का अर्थ कहा गया है, देवत्व का डायरेक्टली अर्थ नहीं कहा गया है, ठीक है। तो हम क्या सोचेंगे देवत्व को, और अंत में कहा गया है आपका कि सबसे बड़ा ये देवत्व है, ये सबसे बड़ा देवत्व है, दैवीय चीज़ है। दैवीय यानी कि ऐसी कोई घटना जो कि आकस्मिक हो, ठीक है। देखिए, तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो, तुम पुरुषार्थ कर मनुष्य हो और मैं स्वरूप पाती मृत्तिका, यानी कि मृत्तिका, मिट्टी जो कह रही है कि तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो और मैं स्वरूप पाती मृत्तिका, यानी कि तुम जब पुरुषार्थ करते हो अपने उद्यम से, तब तुम मिट्टी के अलग अलग रूपों को अलग अलग रूपों में देख सकते हो। जैसे हमने पढ़ा था अभी, प्रजा रूपा, संतान रूपा, ठीक है, फिर अलग अलग रूप पढ़ा था, उसी तरह बोल रहा है। तो वही स्वरूप पाती मृत्तिका, मिट्टी को हम अलग अलग स्वरूप में ढल सकते हैं अपने कार्यवश से, ठीक है। तो यही कहा गया है इस कविता में। बाकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको अलग वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।